कुमाऊनी शब्द संपदाक मेर पहाड़ मेर पछाण जो यो वार्तालाप श्रृंखला छु एक आज तक 41 व्याख्यान है चुके हैं, 41 वार्तालाप है चुके हैं और आज 42वां वार्तालापाली जी हमारे साथ छिन विनोद पांडे। विनोद पांडे उसी के तो कोई बहुत ग्लैमरस किस्म नाम ना थी, लेकिन उधर पास बहुत काफी जानकारी छिन, काफी अनुभव छिन। कॉलेज में निकलते निकलते वो एक्टिविस्ट है गई, वन आंदोलन में है गई। वो बाद उन्होल मशरूम और मौन उत्पादन, शहद उत्पादन में मौन पालन क्षेत्र में काम करो। वन निगम नौकरी में लग गई, वन निगम उनर अनुभव और ले विराट छिन और ले बड़ी छिन। और वो अलावा जो चिंतन छू उनर जंगल की लिबेर एक खास किस्म चिंतन छू बको जो बहुत बखत में बड़ शॉकिंग जो लागू, मतलब जो हमार घिसी पिटी सोच छिन पर्यावरण की लिबेर, वन की लिबेर, वो मैं वो जगत का चोट करनी थी बड़ा दिक्कत नहीं, नई धैर्य सोच कर और तय कर लीजिए हम लोग चूचे हमारे शेखर पाठक छिन या फिर अनूप सौजू छिन, हम लोग अक्सर उन्होंने हो राय लिनू एक इसमें कंसल्टेंट ला जो हमारे छिन जो वन निगम में जो नौकरी छी उत्पकान तो थोड़ा बंधन छी नौकरी को बहुत खुलबे बोले नहीं सकती, लिख नहीं सकती। हालांकि नैनीताल समाचार लीजिए तबले लगातार कंट्रीब्यूट कर छी, लेकिन जब 4-5 साल पहले रिटायर गई वन निगम तब खुल बेर बुलानी, खुल बेर लिखनी। मैं विनोद पांडे का आज स्वागत करूं और विनोद जैसी है कि सिग्नेचर ट्यून छुयो मेरे पहाड़ मेरे पछाणे की मशक बीन जो सबसे पहली ये मैं सुनाई दी जहाँ उसी के एक परंपरा जो यो बढ़ गए कि थोड़ी सा अपने बारे में संक्षिप्त परिचय की तुम्हारे पहाड़ में मूल गांव कहाँ छू, असी तुम्हारे पुरखा को नैनीताल या पहुंची थोड़ी अगर पृष्ठभूमि दी दिलाते वो बात हम अपन बातचीत शुरू कर दो, तब तक हमार अधिकतम हमार दर्शक हमारे साथ जुड़ जा श्रोता लोग यो ही अगर बताना तो यही बात शुरू कर दो। अब हम लोग उसी अलमाड़ जिला में सोमेश्वरा नजदीक जो पट्टी बोरारो भाई, हम लोग बोरारो भाई और बोरारो में पहुंचू सोमेश्वर बटी करीब 3 किलोमीटर दूर रिशारा गाँव, बहुत नान गाँव। तो हम लोग वहाँ के भाई रिशारा गाँव भाई और हमारे गाँव में खेती बाड़ी जो आइले बहुत भल किस्म के हैं। हालांकि आप जंगली जानवर ने बानर न दिन में रात में सुअर और जो तुम्हारे सौल हूँ तो तनर आतंक भी सगो कि बहुत गड़बड़ी की, लेकिन हमारे शहर जो भाई वहाँ बोरारो को बहुत प्रसिद्ध भाई वहाँ बासमत लग ऊँची कई जमान बैठी और उस जमान में लोग जरा संपन्नता पहले बैठी भय तो टाइम टाइम में अपन भैर निकलते रही। तो हमार बड़बाजू जो छी वो शौकिया वैद्य छी, वो कत्तू किस्मा दवाई जना अब हम नाम ले सुनन उन्होंने घर में बढ़ाई, जैसे एक रस सिंदूर कुची मैं यहाँ रस सिंदूर बड़ा कुची दिक्कत और अबरक बड़ा कुची, अब हम तो अब उन्हें नाम ले गए नहीं सुनन। और बाबू हमारे सन 1924 में नैनीताल आई, तो एक इसमें प्रवासी रही नैनीताल में, एक टांग गाँव में और सन 70 में फिर हम अपन गाँव एक इसमें बिल्कुल छोड़ दिए। फिर विवाद हम फिर नैनीताले पहुंच गए, नैनीताल में मकान बड़े हैं जी और अब हम यहीं रूनू और नैनीताल में रतन कॉटेज में रूनू। जहाँ तक मेरी जानकारी थी तुम यहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल में जैसी हमूल करो तो हमूल हमारे 4-5 साल नान तुमले भैया तुमूल उकर गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ो। उसके बाद इंटरमीडिएट सेक्शन जो वत के अटैच्ड थी डीएसबी साथ और डीएसबी वाइस प्रिंसिपल जीआईसी प्रिंसिपल छी वाले तुमूल पढ़ो तले जानकारी में हमारे बीएससी करो तुमूल 75 में और 77 में फिर तुमूल एमए करो, सब ठीक छू। लेकिन 77 में आसपास है तुम एक तरह एक्टिविस्ट ले बढ़ गो छा
जो तुमुल की बताची। और आज असल में विनोद बड़ महत्वपूर्ण तिथि जो अगर तुम उनकी अगर याद उन्हें हुनोलो तो आज 27 नवंबर, हाँ बिल्कुल 27 नवंबर बहुत 2020। और यस आज मैं ठीक 43 42 साल साल। पहले यही टाइम में, लगभग लगभग यही 43 साल, 41 साल पहले ठीक यही टाइम में गिरदा में शेखर पाठक हमारे साथ महीन मटियानी छी। और हम लोग वहाँ मली बुरखिल हॉस्टल में हम लोग अंडरग्राउंड छा, और रात के गिरदाला पर हुड़ुक हुड़ुक पकड़ो वो बात। हम लोग गया वहाँ मालिया सड़क में, और गिरदाल आपुड़ू बहुत लोकप्रिय गीत जो वो बात मतलब अखिल 30-40 साल मतलब यहाँ कंठार बड़ी रहो पहले उत्तराखंड जनता। पहले भाई आज हिमाल हम त्यूचो जागो जागो हो लाल। जो जो वो गिरदाग जो गौरदा जो कविता थी वृक्षण को विलाप, वो पुनर्संस्करण करबे जो करो अखिल साल अखिल 30-40 साल तक वो पूरे उत्तराखंड आंदोलनकारी नकली एक संबल रहो। तुम की मालूम छो तुम दिन हमारे साथ नहीं छिया, तुम कहीं और अंडरग्राउंड छिया। खैर वहां बाद में तह पहले में तुम्हार एक्टिविस्ट बढ़नो के पूरा छी मेटाफॉर्फेसिस जो छु जरा एक बार बता दिला कायाकल्प कसिक तौर हो वो बार में जरा तुम समझ जाओ। मैं नानचिना पढ़ में जो कुनी बिलो एवरेज टाइप ऑफ के दिक्कत होने करेक्ट। तो नानचिना जब मैं पढ़ी कॉलेज आवाज में, के लिए कापने में की नहीं। अच्छा हाई स्कूल तक करीब करीब ऐसी मैं बिलो एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट मानी जाती। और मैं इंटर में जब गई फर्स्ट ईयर में जो इंटरसेक्शन हुई डिग्री कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में फेल पढ़ूँ फिर भी बात। और उभत करे मतलब पीएस टीचर मिली वहाँ ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कहाँ पे होना है स्कूल में हमारे इंटर कॉलेज में। एक जन को मैं कभी नहीं भूल सकन, रणजीत सिंह बिस्जू हमको केमिस्ट्री पढ़ू छी। उन्होंने मगर करीब 10-15 मिनट या समझा कि भाई तुम अगर नहीं पढ़ रहा तो कसी तुम्हारा काम चलोल के चलोल कसोल यह कभी मेरे में बिल्कुल ऐसा बड़ा पढ़ाई प्रति एक बहुत ही ज्यादा एक जो कुनी इच्छा पैदा पड़ी। बाहर हमको हम बहुत सौभाग्यशाली छी कि हिंदी पढ़ने में हमको ताराचंद त्रिपाठी जी मिल पड़ी वहाँ इंटरसेक्शन में। और उन्होंने हमको हिंदी लिखना सिखा कि कसी लिखी जा, हमको हम कुछ आज तुम्हें जाओ फला विषय पर एक कहानी लिख के ले आओ। तो जो दो टीचर ने मिली तैनू यस लागू जो कुनी ना वो ज्ञान चक्षु खोलती कबीर। तो ये बात भी बीएससी में अबेर हम जरा भल स्टूडेंट में हमें शुमार हो गई। और मेरे दगड़ियों छी उन्नाएगा तो बेचारे दुनिया में है निर्मल जोशी। तो निर्मल बाद में बहुत ठूल एक्टिविस्ट ले रहो, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी में भी बहुत काम रही। तो हम दुजानी रोज सोची कहने के कुछ ना कुछ खुरापात नए नए कहने के होते ऋण से नहीं कभी। तो हम जब बीएससी पार्ट 1 में छी तो हमको एक बार सुर चढ़ो कि कहीं ट्रैकिंग में न जानूँ। अब पत्ते नहीं भाई ट्रैकिंग कसी जानी के जानी और कांबटी डबल आल। तो हम जब पत्ते करो तो उबार के भाई वे मैगजीन में एक आर्टिकल छप रहा छी ए ट्रैक टू पिंडारी विजय मोहन खातीक। तो खातीजू ये भी 1 आध साल पे नहीं गुनाल वहाँ पिंडारी में हम उनको पकड़ लिए। उन्होंने हमको बहुत गाइड करो कि भैया तुम जान चाचा बहुत भल बात छो लेकिन तुम पिंडार नहीं जाओ, तुम मिलम जाओ। अब हम बात डबल नहीं छी। खैर हम फिर डी के पांडे जी पा गए। डी के पांडे जी को बहुत भल लागो। डी के पांडे जी के बारे में आप लोग भूल गुनाल वो मतलब एक बूढ़ा बेरला उनको लोग ऊँची वो सबसे ज़्यादा जवान लोगों में उन्हें गिनती ऊँची। और हल्द्वानी में मिखायल बहुत लंबे टाइम तक डी के पांडे जी नगर पालिका चेयरमैन ले रही और दबंग वकील छी बिल्कुल। और जो बात उनको सही लागी वाल बात में वो अड़ जाए। उन्होंने कहा बच्चों तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और एक चिट्ठी लिख के हमको दी दे कि नैनीताल में सब होटल वालों और लोगों को इनकी पैसे की मदद की जाए। हम लोग डबल डबल जम्बो हम मिलम ग्लेशियर ट्रैक करवेर आगे आई। अब 2 साल हम फिर जब ये अक्टूबर भेड़ आई फिर चुड़बुड़ाहट हुई कि हम को यार अब आप जानू अब डबल ले निभाई जेब में। फिर ले हम मणि डबल हबल जम कुरबेर मैं और निर्मल हम चंदाल बुझियों बातचीत करी
कि हमको जरा इक्विपमेंट दे दिया, ये कर दिया। उन्होंने कम करते करते ले वो करीब 1000 रुपये बैठने भाई वहाँ उस दिन बना के, लेकिन इक्विपमेंट हुई ना, स्लीपिंग बैग ले जाने पड़ी, मैट्रेस ले जाने पड़ी, या पिट्ठू ले जाने पड़ी। तो फिर बाद हम उस दिन एक गया तो बड़ा जोरदार बात था बड़ी वहाँ। हम वहाँ सामान न्यूज रोची 2 लौंड अलमार बटी रोची। अब जब परिचय हो तो पता चलो मैं एक चंद्रशेखर भट्टी छी, अब जो मनाड़ में रूनी तुहर छी, यो तुम्हार पीसी तिवारी, जो आप परिवर्तन उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी जो भी अध्यक्ष भाई। तो 2 लोग तो उनको भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो, उनको हम तो पिंडारी जा रहे हैं, उन्होंने हमको आप लोग कहाँ जा रहे हैं, उनको हम तो अस्कोट आराकोट जा रहे हैं। तो अस्कोट आराकोट हम नाम सुनी भाई उनसे बना। असल में सन 74 में यो तुम्हार सुंदरलाल बहुनाजी में प्रेरणा में 4 लौंड छाटी उन्होंने, 2 छाटी उन्होंने उत्तराखंड बटी, शमशेर सिंह बिष्ट और शेखर पाठक, और 2 गढ़वाल बटी, कुंवर कुसुम और प्रताप शिखर। उनकी बना यह ऊँची कुमाऊं गढ़वाल में असल में बहुत ज़्यादा की ऊँची एक ये ऊँची कि भाई आपस में लोग इनके लड़े दिशी और पूछी भाई गढ़वाल वाले कुमाऊं का बुरा चाहते हैं। तो मगर लागो शायद बहुगुणा जी बात करेंगे, पर खास सोच करो कि भाई यहाँ पहाड़ में समस्या तब तक हल नहीं हो जब तक कि कुमाऊं गढ़वाल तो पहले एक हो जाओ, हमारे भैर एक आवाज़ ऊँचे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम कुमाऊं के एक कोने से जाओगे, गढ़वाल के एक कोने तक तुम जाओगे, और 2 लड़के यहाँ के होंगे, 2 लड़के वहाँ के होंगे, और बिना पैसे के जाओगे। तो अंदर में ख्याल करीब 45 दिन यात्रा थी वो अस्कोट आराकोट यात्रा, और तो बिना डबल है तनुलू पूरी यात्रा कर दी। यहाँ बटी तो अस्कोट शुरू गया तो पिथौरागढ़ में जो भाई बिल्कुल पूरे भी हिस्सा हमार, और वहाँ वो हिमाचल में आराकोट तक पहुँच गए। और फिर बाद वो शमशेर सिंह बिजू को अब हम हर साल इस यात्रा का एक क्रम हम जारी रखेंगे। शमशेर सिंह बिजू दरअसल यश भाई की उस किस्मों के स्टूडेंट लीडर आज ले ढूंढना बहुत मुश्किल भाई। उन्होंने जब अपन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन ले लड़ो तो उन्होंने बिना डबल लड़ दी उन्हें बना ले, मतलब यह सोची कि डबल ठीक ठाक खर्च करची लोग, हालांकि आजकल हजार नहीं भाई कि अनाप शनाप डबल खर्च करनी, लेकिन उन्होंने कर दी लोग उन्हीं की कॉपी 64 पेज की कॉपी में उसमें 4 मोहर लाते थे, फाड़ करके हम पॉम्पलेट बना लेते थे। और जब उन्होंने कॉलेज यूनियन का उद्घाटन कराई तो रघुवीर सहाय जो कि बहुत करे दिनमाना संपादक भाई वो अलमाड़ा ये करनाल जी, तो मतलब उधर एक बड़े पकड़ ले है, सोच ले उधर बहुत फैल है। और उन्होंने अलमाड़ में एक विवाद एक अपन संगठन ने बड़ा पर्वतीय युवा मोर्चा, तो पर्वतीय युवा मोर्चा में उन्होंने एक यात्रा शुरू करी अस्कोट से आराकोट, उनको कुमाऊं के एक हिस्से से दूसरे हम भी जाएंगे, वो फिर बिना डबल है। अब हम लोग जो उभर गया तो हम पीसी टमटा, पीके टमटा, प्रदीप टमटा जो अब सांसद सनाइल है, और यह पीसी तिवारी, जगत रौतेला और षष्ठी दत्त भट्ट और शमशेर सिंह बिजू तो सब ना संपर्क में आई। तब हमको लगा कि ये लोग तो वाकई उत्तराखंडाल जी पहाड़ाल जी काम करना चाहनी और सब पत्ते करना चाहनी गोनू में जबेर। तो तब बटी एक हमार झुकाव हो गई। और बड़ जोरदार बात बेजन 75 में जब हम तो अस्कोट आराकोट यात्रा करी तो उभत करे देश में इमरजेंसी लग गई थी, और आजकल कोई नहीं इमरजेंसी में ये करते थे वो करते थे। अब वो शमशेर सिंह बिजू का के हुनर असर कि लगी वो अपन दुश्मन ने, मतलब दुश्मन में गलत शब्द यूज करनी हो, वो जय दगे मतलब उन्होंने आंदोलन के खिलाफ करची वी दगा वो नफरत कभी नहीं करची। जैसे आज के देशों की कह देगा हम कहीं आंदोलन कर लिया आनिया कहीं विरोध करनिया, अरे इसको गाली दे दो, मारपीट कर दो, इसको चिढ़ा दो वाली बात होची, वो टच नहीं करची। शमशेर सिंह बिजू विशेषता है कि उकले वो अपन विश्वास में लीची। तो उनसे बना अलमाड़ा डीएम भाई मुकुल सनवाल जी वहाँ भाई उन्होंने बात में बहुत भल समझ छी। और आप विश्वास नहीं करला कि हमें बिचार LIU लागो सब लागो कि हम करीब 12-14 दिन में हम अलमाड़बटी गोपेश्वर तक पैदल गया, लेकिन हमको न कहले परेशान करो, हम सवाले करी, हम स्टार पेपर मिला खिलाफ वहाँ लेक्चर लेनी कतू जाग, लेकिन हमको सरकार और तो तमें पुस्तकान स्टार पेपर मिल टारगेट छी ने, मतलब
हम्म। हाँ बोला तो हाँ, तो वो बड़ जोरदार यात्रा है। और वो यात्रा बाद के भाव इमरजेंसी छी और हमार आपसी सब होते रहू छी, संपर्क के विचार विमर्श होते रहू छी। सन 76 में प्रदीप टमटा नैनीताल गए, वो फेल पड़ो वहाँ। तो डीडी पंजूल को भाई ये लड़का तो बड़ा होनहार है, ये मन क्यों नहीं लगा रहा है, इसको नैनीताल भेज दो। डीडी पंजूल तस्वीर मतलब ध्यान धरने भाई। तो डीडी पंजूल को नैनीताल बोले थे। अब हम 2/3 है गए। फिर भी बात तो लोग संपर्क भल छी, हमारे एक भल खास ग्रुप बढ़ पड़ो। और सन 77 में जब यो इमरजेंसी राजा जनता राजा बहुगुणा लगे थी तुम्हारे साथ? राजा हमारे साथ तब तक नहीं भाई। राजा हमारे साथ करीब सन 77 में साथ था। राजा बहुगुणा हम तक वाली यात्रा में साथ नहीं छी। अब वो जरा जरा कभी जान पहचान लगने है। तो राजा पहले अलमाड़ा रही छी, उस शमशेर जी बीजी अगर को पछाण छी भली गयो और भी भल छी उनर संपर्क उन दगले। और फिर भी बात के भाव कि इमरजेंसी लागी खुली और यो इलेक्शन भाव। फिर शमशेर सिंह बिजुल के करो कि उन्होंने उत्तराखंड जतुले छी, चाहे वो सर्वोदय नेता छी, चाहे वो और एक्टिविस्ट छी, पार्टी बटी भेर वालू पार्टी वालू में नहीं छी, विभिन्नता लाई में। तो मनाण में एक सम्मेलन को भाव और उमें यो चंडी प्रसाद भट्टजुला आई हूँ। तो उन्होंने कहा भाई उत्तराखंड की समस्याओं के लिए अब हम एक संगठन बनाएंगे। वो जुलाई भेड़ में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी को वहाँ तो बढ़ दे। और भी जो जहाँ तक मुझे याद छू कि जो पहल द्विसंयोजक बढ़ाई, एक शमशेर सिंह बिजू जी, दूहर चंडी प्रसाद भट्टजू जी। आज कुण में अजीब लागो यको कहला दुहर ढंग लीडे निशेन, लेकिन उभत करे शमशेर सिंह बिजू कद चंडी प्रसाद जी बेर बहुत ठुल हुई। आज चंडी प्रसाद जी बहुत ठुल कद हुई आंदोलन बाद उभत करे उनर बहुत ठुल हुई कद शमशेर सिंह बिजू। अच्छा, वो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी बड़ी और वी बाद 15 अगस्ता दिन तवा घाट में 1977 तवा घाट में एक भूस्खलन आ गई और उमें करीब 7-8 लोग मर गए, पूरी गों दब गई। तो अब उमें आपको याद हो 15 अगस्त 1977 का दिन नैनीताल समाचार शुरू हो। ऊपर एक यो बल्कि मैं कतवा लोगों ने कि सन 77 में तो इतनी घटनाएं घटी है कि वो वाला साल मुझे बड़ा जोरदार साल लगो। अब वहाँ जनता पार्टी सरकार आगे और हम यहाँ उथल पुथल यहाँ रहे, यहाँ उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी बढ़ने, नैनीताल समाचार शुरू हो जय प्रभाव आज तक छू। वो 15 अगस्त आती वहाँ तो शमशेर सिंह बिजू और ये शेखर पाठक जो सब ने दौड़ लगाई सी तवा घाट कि भाई ये पहाड़ में और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी जो झंडा लिबेर वहाँ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दी कि भाई इन आदमियों को जितने विस्थापित हो गए हैं इनको तराई में या भाबर में कहीं पर बसाया जाए। निर्मल तहल किस्म का आंदोलन हो और जो सफल हो जमे लोगों की बाकायदा जमीन आज ले पहाड़ा सैकड़ों गौचिन जो विस्थापन है प्रतीक्षा करनी, लेकिन संघर्ष वाहिनी 1977 में पूरी इलाकी विस्थापित करने में सफलता प्राप्त करी। आवाज उन्हें तो उमे के भाई कि वो भयंकर और हमूल मेल राजा बहुगुणाल और निर्मल हमूल नैनीताल में शुरू कर दिया। आप आपको विश्वास नहीं कर रहा तब आपको तक हमें जान नहीं है, हम तुमको देख पे डर ची, सही बात है ना। हम सोचिए यार ये बड़ा बुद्धिजीवी टाइप का आदमी है और तुम तक बात में डर लाग सी। महेश दाजू तुम्हारा जो ठुल दाजू भाई उनर साथ हमार उठन बैठन खूब नहीं हुई। तो हमूल कहा कि दाजू एक दिन हमारी मीटिंग करा दो सेवाई होटल में। तो सेवाई होटल में हमूल मीटिंग कराई, पूरी नैनीताल सब लोग बुलाई और बहुत जोरदार मीटिंग रहे, 50-60 लोग आई हुए हैं। और हमूल कहा कि भाई अगर तवा घाट में व्यापार मंडल वाले आई और लोग ले आई, अगर ये विस्थापन अगर इनका नहीं किया गया, कहीं ठीक जगह नहीं बैठाया गया नीचे, तो हम नैनीताल बंद कर देंगे एक दिन। हमारी वाल घटना साथ साथ के भागी नैनीताल में उस दिन बटी धारा 144 लग रही। लेकिन वी कुछ दिन बाद पता चलो कि उन्होंने घोषणा कर दे इनको तराई में हम बसाएंगे। तो बहुत ठुल और मतलब होगा कि उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी की बड़ी हुई 1-1.5 भेड़ नियर अच्छी और इतनी ठुल सफलता मिल गई। हमको लागो कि पहाड़ की समस्या हल जो थी अब वो निकलना शुरू हो जाए शमशेर सिंह की अध्यक्षता में। वी बाद तुम्हार कुछ दिन बाद भेजो तो फिर एक नई आफत यो फार्म गिर पड़ी
वो के भाई की अखबार में खबर आई है कि कुमाऊं के हरे पेड़ों का नीलाम किया जाएगा। अब हमको बहुत बोला कि यार हम तो कुनू की भैया पहाड़ में रोजगार पैदा करो, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, ये स्टार पेपर मिल का खत्म करो, और अब ये नैनीताल में उन्होंने को अब यहाँ नीलाम 6 अक्टूबर आ दिन वीक डेट 30 6 अक्टूबर 1977। अब हम ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में, CRST में, ये सब स्कूलन में हम मीटिंग कर कर बेर अपनी बात लोगों को बताई। और कि हमको ये एक डिग्री कॉलेज यूनियन उधर डिग्री कॉलेज यूनियन पर ढील डाल छी, हालांकि भगीरथ लाल छी कोई पालनी छी सकर तो लोग ढील डाल छी जरा सा होत करे। तो हम सबन को और नैनीताल जो व्यापार मंडल छी सबन कमल लिए। तो 6 तारीख हूँ तो रिंको हॉल में नीलाम धरी गई। अब वो कुछ याद नहीं अब तो बात बहुत बड़ी तो बल्कि मैं एक की तुम उनकी काटबेर आप तरफ जोड़ दूं, फिर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाला कि तुम और राजा बहुगुणा मेरे पास आ जाओ, तक हम नए अखबार निकाल बेर कोई कमिटमेंट नहीं नैनीताल समाचार हो, और नैनीताल समाचार एक डाइजेस्टर रूप में निकलना चाहिए, कोई वैचारिकता स्थापित नहीं है रहे। लेकिन तुम और राजा बहुगुणा जब एक पर्चा लिखे राचा तो मेल को यार अब हम एक पत्रकार की हैसियत से इसको कवर करेंगे। दूसरा दिन हरीश पंत और मैं वहाँ रिंग हॉल में पहुंचा तो मालूम पड़ा कि तुम लोग जो प्रदर्शन करना चाहते तुम मुझे पकड़ पकड़ो वहां हवालात में कितनी। मैं जरा भी पहले घटना बताऊँ हूँ। तो उदिन के भाई नैनीताल में छी छुट्टी, उदिन छी ये सरादे अष्टमी और लोकल हॉलीडे हुई ने DM करची या आइला कदम है कि सरादे अष्टमी है और नैनीताल में लगाई है धारा 144। मैं कहूँ हम तवाघाट पट्टी जो करो दिन पट्टी तो धारा 144 लगे थे नैनीताल में, और तलताल बटी हम जुलूस निकाल के जाएंगे। हम जम होते होते मुश्किल 8 लोग जमा सका। वो 8 लोगों में जो राजा बहुगुणा, निर्मल और मैं, प्रदीप तो भय, और जो खास आदमी भाई हमारे साथ तो हमारे गार्जियन टाइप वो भाई विशंबर नाथ सा सखा, वो भयंकर भाई अपन में मतलब तब लोग उन्हें उम्र 85 साल हगिंदर में क्या 45-50 साल, लेकिन उनमें जोशपुर होने पर और हम रोज उनका मीटिंग न करची तो सखा राजू भाई हम गए। हम तलताल बटी गया धारा 144 में और हमारे पिछाड़ी 20-25 लोग हिटन आई, लेकिन वो हमारे दगा हिटू तैयार नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस वाले कहे इनको पकड़ ली जाला, फिर हमको पकड़ ली जाला। हम मलताल गए, हम कल रोकने हमको बड़ा आश्चर्य भाव। फिर बाद हम रिंको हॉल में गया, हम रिंको हॉल में जब घुसने बहुत कोशिश करी तो उन्होंने हमको गिरफ्तार कर दिया। और गिरफ्तार मैं सुनो नहीं फिर मैं और हरीश पर गया, हम रिपोर्टिंग करूंगी हम खाली। हाँ तुम्हारे बारे में लिख रखोगे कि मैं को एक पत्रकार नीलाम हॉल के अंदर गया और आंदोलनकारी बाहर आया। याद नहीं बिल्कुल हाँ। तो हम 8 लोगों को वहां थाने में बंद कर दी। अब वो SDM हो गई, विल को भाई तुम लोग अपना जमानत लेना चाहते हो या क्या कहते हैं तुमको जेल भेज दें। अब डर ले लगी मणि, तो हम उनको साहब इसमें हम आरोप क्या है, उन्होंने कहा तुम पे धारा 144 तोड़ने के आरोप पर 188 के अंतर्गत तुमको गिरफ्तार किया गया है। हम उनको इसमें क्या होगा, कितने दिन में छोड़ेंगे, इनको अब केस चलेगा और तुमको 3 महीने भी हम जेल में डाल सकते हैं। अब हम उनको अब यह बात है मांग में भैर उनू तो फिर तो बड़ा बदनामी है जाली, हम उनको साहब में जेल डाल दीजिए। तो विवाद हम देखो जरा देर में वहां थाना तक घेर पेर आवाज चारों ओर बटी कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी टूटेंगे। हम उनको ये कि भाई हम तो सोचे हम 8 लोग सा, वो देखो तमाम वहां सैकड़ों लोग ने थाने घेर दी और उन्होंने वहां SDM जंगलातक सब ठुल अफसर सब घेर दी। उन्होंने ऑक्शन रद्द करना पड़ो और एक ऐतिहासिक घटना आगे हम थाना भीतर है भाई। और पहले के सोची कि एक प्रतीकात्मक रूप में विरोध होची हमेशा जब नीलामी नैनीताल में होची, नैनीताल मुख्यालय में नीलामी यही होने वाले विरोध होची और लोग यो जरूर साबित है जाची कि लोग उनकी यो जंगल लीजिए एक उनर इमोशनल एक ऊंचू लगाव छू और जो विरोध करना चाहनी
लेकिन हाँ एक इस कारगर किस्मत मेरे ख्याल है तो जो हो वो, तो 6 अक्टूबर के हूँ हो तो मतलब वे एक बात में जोड़ चाहूँ असल में लोग आमतौर पर क्या कर छी ने जैसे अलमार बटी दो चार एक हजार द्वारार बटी एक दो चार हजार एक आधो और हाल वो चुपचाप अबे तो हम क्या करो तो जंगल नो नीलाम हबेर हम करीब एक महीना पहले बटी नैनताला का हर वर्ग जतुल हसक हम सब ना सब नगर संपर्क करो और मुल बता कि भाई हम विरोध किला करनिया अब लोग हम को उन्हें बना घर में लाकड़ जल छी खाणु पकुणाल जी तब ये गैसेज कहीं भाई 77 तक भली गए तो हम लोग भाई तुम कहते हो कि पेड़ नहीं कटने चाहिए तो हम कल को खाना कैसे बनाएंगे और ये कितने काम होते हैं लकड़ी से तो फिर हम उनको समझाए हम ऐसा विरोध नहीं करते हैं भैया हम ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों को जंगल से रोजगार मिलना चाहिए खैर झेलब भाई और उदिन बट्टी आपने एक एक्टिविस्ट है गया नैनीताल समाचारों को स्वरूप बदल गई गिरदाक अवतार हो गई सबसे फुल बात ये गिरदा होती है गिरदा अगर गिरदा प्रॉपरली अवतार 28 नंबर पे जो अगे लाल बात उदिन बयान हाँ तो फिर भी बात के वो अब मैं बहुत संक्षेप में बताऊं भी बहुत बात होनी चाहिए मेरे ख्याल है तो फिर भी बात के वो कि अब हम खुश गए कि हम नीलामी करे कबे कुछ दिन बाद के पता चलो कि अब कुणी की नैनीताल में नीलामी दोबारा होगी अब कारण के भाई वह करे कुछ कि उत्तर प्रदेश में जो है बजट हुई वीक बहुत फुल हिस्ट्री जो छू वो जंगल बेचबेर हुई जो जंगल में नीलाम हुई और वहां पर बेचबेर हुई और उभत करे जो उत्तर प्रदेश वन मंत्री भाई श्री चंजू भाई वो नैनीतालक भाई और मतलब यह तक हालत है कि हमारे बाबू दो दगड़ी भाई घर लो निभाए करने और अब लेकिन हम विरोध में भाई यार प्रेस्टीज इशू बढ़ा दे कि सिंपल उन्होंने प्रेस्टीज इशू बढ़ा दे प्रेस्टीज इशू बढ़ा दे कि तो उन्होंने कहा कि नैनीताल में और जो आपको कौन छिया कि उस शैले हॉल में उन्होंने कहा कि शैले हॉल में ऑक्शन होगा कि लेकिन शैले हॉल यस भाई की जरा को घेराबाड़ी करना जी आसान भाई रिंग का मुकाबला और आपको जो याद रहो चाहे उस दिन उबार 27 नवंबर दिन पूर्व नैनीताल में तनुल फ्लैग मार्च कर दी लोगों के पत्ते नहीं हुए कि फ्लैग मार्च क्यों कबे वो तमाम पीएसी पुलिस वाले बंदूक लिबेर डंडा लिबेर पूर्व नैनीताल शहर में उन्होंने दहशत फैला दी और तुम्हारे खबर स्वप्न नाम में तो खैर फिर वो 28 तारीख रत्तब है हम लोग वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में रुकी रहा रात भर में और राजा निर्मल कहीं रुकी रहो आपू कहीं वहाँ बुरकिल बताऊँ अच्छा तो एक एक कभी तो निर्मल लोगन को शकादाजी लोगन को तलताले में पकड़ ली थी और हम लोग मलताल पहुंचा शैली हॉल में आप अरे जब गिरदा को देखो अरे अब मैं बता नहीं सकूं कि क्या आनंद आ आज हिमालय और हुड़ुक तहबेर पहले हमारे आंदोलन में हुड़ुक कब आई भाई और कब यो तुम्हारे इसी यो जनगीत गबेर और पहले बड़ी तो नैनीताल तो एक उभय ना एक फैशनेबल शहर भाई ना नैनीताल तो और हुड़क बजने वाल भ्यास मानी जाने वाला और आपको आपको पोरू कोणोचिया पुष्पेश पंजवाल में कि एक नैनीतालियत थुची कबीर तो एक नैनीताल वाले के फैशनेबल शहरा रूप में पछाड़ भयापूर्ण है और वहां नैनीताल में एक आदमी हुड़ुक बजे बेर और वी पिछाड़ी तुम्हारे वो हम लोग कदुची 18-19 लोग थी जो वहां गिरफ्तार करनी हमको शैले हॉल में वो नैनीताल पूरी जनता स्कूल वाले CRST वाला पूरी स्कूल छोड़ पे रह गई तलताल बेटी GIC वाले जलूस निकाल पे गए डिग्री कॉलेज वाले गए वहां पूरे भर गए और पिछाड़ी बेटी पूरी जलूस होना और गिरदाले है पहले लेफ्टिस्ट है और तमाम पूरनपुर वगैरह में वो लेफ्टिस्ट लोग ना साथ संपर्क अपन विचार में लेफ्टिस्ट है लेकिन सड़क में उस दिन आप नौकरी दाव में लगे बेर कि बात के होल नौकरी जाली जेल होली के होली वो सब छोड़ बेर उस दिन पहल बखत सड़क में उतरा गिरदा 28 नवंबर और यस जादू भाई उस दिन गिरदाक आवाजों को और पूरे आंदोलनों कि हमारे घर में काम करना मिस्त्री जसराम यहाँ उसी विचार मनूर अब नया दुनिया में कुछ 2-4 साल मरी हुई जसराम में मैं भी गिरफ्तार हो जाता हूँ मैं भी विरोध करूंगा जंगल का अब सोच सका तो फुल अपील है तो वो तब्बटी के भाव कि उत्तराखंड आंदोलन के एक तो गिरदा मिल गई हुड़ुक मिल गई और जनगीत मिल गई अब तभी पहले नैनीताल में जो आंदोलन होने भाई ज्यादातर के भाई एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी आंदोलन को छोड़ देला वो तो गंभीरता निभे हुए मिले कि कदने अंग्रेजी हटा दो कदने के आप नाना निशु कदने फला टीचर को हटा दो तहबेर अगिल नहीं पढ़ने भाई
और इतु ठुल मतलब रोजगार वाली इश्यू को लिबेर तो मतलब नैनताला जी ने 28 नवंबर जो 77 भई और जैसे आपण लोग इसकी मैं फिर टोक नहीं ना तुम उनकी विनोद होई कि 28 नवंबर नैनतालक मतलब उत्तराखंडक वन आंदोलन में एक बहुत ठुल तारीख छू जकी जानबूझबेर पत्ने जो हमारे इतिहासकार छिन उकी उ किला की अंडरमाइन करनी किला की पूरा महत्व नहीं दिन 6 अक्टूबर के 6 अक्टूबर के लिए 28 नवंबर के लिए तो खैर वो बाद थोड़ी सा संक्षेप में की करनू कि वो बाद मिकी लागू कि तुम थोड़ी सा फिर मिकी किला की तुम सक्रिय है तुम थोड़ी सा पिछड़ हो के जहे को हम थोड़ी ज्यादा सक्रिय है गया हालांकि वो बाद ऊक बड़ लंबू हो आके कुनी पीसी तिवाड़ी वगैरह के बहुत लंबी बहुत दिन जेल में रोना पड़ो भगीरथ दास चौधरी की नैनीताल क्लब में जो आग लागो बहुत ठुल घटना चाहिए वो बाद 26 फरवरी हूँ पहल बखत में यो लोगन हूँ कि 26 फरवरी 1978 हूँ पहल बखत उत्तराखंड बंद हो वह पहली कोई बात है नैनीताल बंद है अलमड़ बंद है तो मतलब एक जो पूरे एक इयत्ता छू पूरा अस्मिता छू उत्तराखंड की उत्तराखंड मऊ गढ़वाल में डिवाइडेड धातिन अलग अलग धातिन यो 26 नवंबर हमारे वहाँ नौजवान ने चाहे यहाँ प्रदीप टमटा हो पीसी तिवाड़ी हो जगत हो या वहाँ बेद उनियाल किस्म लोग बाग हो देहरादून में लोग ने पूरा उत्तराखंड बंद करा पहल बखत ये सब बनना हूं मैं खैर विनोद यो अब एक दुहर वाल छू के लगी फिर अगर हम बना आंदोलन में जुलो तो ये फोकस करूंगी अलमड़ वालान के पकड़ पड़ो लेकिन मिकी लागनो कि एक लाइन जा जोड़ चाहूं कि जो अपन इतिहास को ने जो बन आंदोलन इतिहास में कतु किताब गई और उमें वो क्या करनी कि आमतौर में क्या होनी कि ये गढ़वाल का आंदोलन था कदी नहीं और जबकि स्टूडेंट जो आई पूर शहर पढ़ो पूर एक कर दे वो कुमाऊं वाला आंदोलन करो और कुमाऊं आंदोलन उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी उमें चाहिए उनको पतना किला करनी वो लोग उनको महत्व नहीं दिन बिल्कुल न फिर कुमाऊं गढ़वाल सब एक करने सर्वोदय धारा के विलीन है गए और पूर छात्र युवा ने जो धारा हुई ज्यादा मजबूत है तो अब कदने दाजू एल बात हो रही अगली बात हो फिर चिपको आंदोलन अर्थ बदल दी गो अब मैं तुम उनकी दुहर उमेल नहीं आई हूं मैं अच्छा यो हमोल थोड़ी सा के कुनी इतिहास है थोड़ी जुगाली का रियाली थोड़ी सा हमोल बहुत समर श्रोतान के तो हमर के नाम कुनी बहुत लोग ने मतलब यो हमर पीढ़ी बाद का की मालूम नाथिन ना आजा नांतिना की तो 1994 राज्य आंदोलन की याद नाथिन 1977 वन आंदोलन की याद उनकी के हो खैर लेकिन मिकी एक बड़ा ताज्जुब यो लागू विनोद कि उभर तक तुम वन आंदोलन में तू सक्रिय या फिर चलो तुम्हारा अपन व्यक्तिगत के उलझन रहे हो नाल तुम मशरूम में लग गो छा मौन पालन में लग गो छा और में लग गो छा फिर वन निगम में ले गो छा और खैर वन निगम तो वो बात जो तुम आज अब जब अजीब से बात कर दी छा नैनीताल समाचार में जब हम तुम उनके लिखो तुम नैनीताल समाचार प्रबंध संपादक ले छा तो तुम जो पर्यावरण की अजीब दृष्टि लगा जो तुम्हारे लाभ पिछड़ लेख जो अल्लाह मोल कई जून जुलाई महीने में छापो कि जोंके तुमसे कुछ कहती हैं जोंक में तुम फोकस कर दे तो तुम जो कुछ अजीब बात कर सकते हम उनके लिए बड़ा अजीब लगी कहते और जो नई लोगों के लिए बात अजीब लगी कि जो तुम कुछ ये वृक्षारोपण कुछ नहीं होता वृक्षा लगा के क्या होगा पहल उमें लोग बड़ चौंक नहीं तो तुम्हारी यो जो पर्यावरण जो युवल दृष्टि सूचना यह बारे में कुछ बताला हमारे दर्शकन की लिए कि यो आइला यो एक नैरेटिव चल रहा कि पेड़ लगा दोगे तो बस मतलब जो है बहुत ही उत्थान हो जाएगा देश कितना आगे बढ़ जाएगा पहाड़ कहाँ चले जाएंगे यह एक बार में थोड़ी सा मैं तुम उनकी चाह की कुछ थोड़ी सा बात करो तो चर्चा में जरा गर्मी आ रही अच्छा ना असल में यस भाई ना जो आप जो बात को अब शुरू में जैसी मैं कहो कि हम लोग जब ये जंगल वाला आंदोलन में आया तो यह एक पिछड़ कारण यो थी कि जंगलों से रोजगार लेंगे और बल्कि अगर आपको याद होना तो बात करें एक ये बात हुई कि जंगलों से रोजगार लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मगतो में प्रभात उप्रेती जी के एक वो लेख हो एक लाइन हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहे कि इतना प्रभात उप्रेती बहुत शौका साथ देखने है ये कार्यक्रम की अच्छा चलो और मैं ये बता दी तुम उनकी बात कि हमारी ये नारा यो छी कि जब जहां गन्ने के खेत होते हैं वहां चीनी मिलें लगती है तो जहां जंगल होते हैं वहां पेड़ को लेके उद्योग क्यों नहीं लगते ये तो हम प्रभात उप्रेती जी एक लेख में लिखी भाई एक बार कि ये
इतना बड़ा आंदोलन हो गया, रेणी से शुरू हुआ। रेणी में आंदोलन शुरू इसलिए हुआ, मैं कुमाऊनी में ही बोलूँ मैं, कि आंदोलन ये जी शुरू भाई कि वहां वो पेड़ जो भाई अंगू पेड़ वो जो बहुत मुलायम लाकड़ हूँ वो ठैक तो दीदी उन्होंने को साइमन कंपनी के मेरठ वाल का, और वो गाँव वाले ने कहे भैया दू पेड़ हमके लिए चाहिए, और हमारे जो बलदा जू बउण छू कि बलदा जू बउण में वो अंगू लाकड़ पर मुलायम मुलायम लाकड़ हो, तो वो दुई बोट वो गाँव वालन के निधि भाई और साइमन कपूर बेच दी। वहां पर असल में चिपको आंदोलन शुरू हुआ कि भाई कि जंगल से जो हमारे मेन जरूरत हुई वो पहले हमारे पूर्ण होनी चाहिए, हमारे जंगल छू हम काजूल बोलूं अगर हमको ये नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया और वो पेड़ आज तक रेणी वालों को नहीं मिल पाया। तो आंदोलन कहां से कहां चला गया, लेकिन वो जो है तो उन्हें अधिकार चाहिए कि भाई जंगल बट्टी जो छू ये हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो खैर अब हमारे अच्छी कि भाई जंगल में आप क्यों हो ना, जंगल में परिभाषा बदल दी गई। इसमें मैं एलजी ये वाली बात में याद देना चाह रही हूँ कि जब चिपको आंदोलन खत्म खत्ती भो आपको पत्तू छू तत्ती बटी अब चिपको आंदोलन पूरा हो गया है, ये डाउन टू अर्थ वगैरह में ये लिखी हुई कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा कभी जब खत्म हो तो उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने कहा कि भाई 1000 मीटर से ऊपर पेड़ों का कटान बंद हो जाएगा प्रदेश सरकार है, तो चिपको आंदोलन को भाई हमारी बात अब पूरी हो गई है। अब तुम ये सोचो कि पेड़ केवल पेड़ नहीं हो जंगल में, अगर तुम कोई जंगल में देखसा है अब सरसरी तौर पर देखला खाली निकल जाला तुमको ठुल बोर्ड देखे बोर्ड फुटुल नहीं एलजी बोर्ड दिखी जाल, लेकिन उस जंगल में क्यों कि तुम्हारे बोर्ड लगा तू किस्मा हुनी। अब कोई जंगल बांझो जंगल हूँ, कोई जंगल तुम्हारी चीड़ो खा सको, कोई जंगल मिक्स हो सको, कोई जंगल तुम्हारी उतीसो खा सको, तो अलग अलग किस्मा जंगल हुनी। और वो जंगल ना बोट ना तरी देखला तो कत्तू किस्मा झाड़ी हुनी, कहीं घिंगारू हरो, कहीं हिसालू हरो, कहीं तुम्हारे बेड़ू पेड़ छन, कहीं नान पेड़ छन, कत्तू किस्मा जनू आजकल जड़ी बूटी कुनी, कत्तू किस्मा झाड़ पाड़ हम जनू कुनू घाले हुनी कत्तू जाग। तो जंगल में तो अलावा तुम फिर देखला कि अलावा तुम वहां और देखला तो और के देखी कि जंगल में तो फिर जरा और आंख अगर हम गड़बेड़ देखूं आंख भली का देखूं तो पचवा की अरे यहाँ तो कत्ती के जंगली मशरूम लोग गणो, अरे कत्ती के यहाँ तो यो झूल उग रहा, कत्ती को मौस उग रहा, कत्ती को नान फर्न उग रही, मतलब मैं कुणा मतलब चूंकि हजारों किस्मा वनस्पति और तस्किया हजारों किस्मा जीव जंतु हुई, तितली लहल, चौड़ लहल, गिरगिट लहल, जोक लहल, यो तुम्हारे कितौल लहल, शेर लहल, हाथी लहल, हिरन लहल। लेकिन लोग ने की धारणा बढ़ गई ठुल ठुल चीज में देखने की कुनी की शेर बचा दो वन्य जीव बच गए, पेड़ बचा दो जंगल बच गया। तो जतु गड़बड़ ये में छू कि भाई पेड़ बचाओगे तो जंगल बच गया, उतो गड़बड़ ये छू कि शेर बचा दोगे तो वन्य जीव बच जाएंगे। अब शेर को तो तुम बचे दी, वो जो नान ज्वाक्सन इनको को बचा, जो तुम्हारे गनेल छू जंगल लीजिए उनको बचा, तितली छन चार छन उनको को बचा, उन्होंने पत्तन है गिनती है। तो ये जी हम कुनू कि जब तुम कोयले जाग में यश पूछा कि हमूल जो छू पेड़ लगुनू, अब मेरे पास 3-4 दिन पहले कुछ लोड हो रही पहुंची, हम पूरे चीना पीक में पेड़ लगाना चाह रहे हैं। ये मेरे को यार तुम बताओ तो मुझे ये चीना पीक के जंगल ये खाली क्यों है, इसमें घास क्यों है? तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी क्यों नहीं आती कि प्रकृति जहां जरूरत होती है खुद चीजों को लगा देती है। तो वो तुम्हारे अभी अब चीना पीक में अंग्रेज ने कोशिश नहीं करने ली कि यहाँ पेड़ लगा दूं कबीर, लेकिन ये कि वो दक्षिणी ढाल है, दक्षिणी ढाल में सबसे ज्यादा तुम्हार घाम पड़ो, और दक्षिणी ढाल उल्ट जो हूँ उत्तरी ढाल हूँ, उत्तरी ढाल में सबसे कम घाम पड़ो। तो एलजी कुनी की उत्तरी ढाल में पानी खूब हूँ, वहां बांजा बोट है जानी, बल्कि हमारे जो शो ये बड़ी छन बगीचा की सब तुम देख रहा है रामगढ़ मुक्तेश्वर साइड चतुलसन ये सब उत्तरी ढाल भाई। तो प्रकृति के नियम छू, अब प्रकृति कौन है भैया, दक्षिणी ढाल में घास उगेगी, तुम कॉलम में यहाँ पर बोट उगा दूंगा। तो यस भाई की तो यस किस्म प्रकृति साथ छेड़छाड़ है। अब मनमानी ढगन पेड़, अब तुम ऐसा पेड़ क्या लगा ला, तुम बांजो जो लगा ला, तुम सल्लो बोट जो लगा ला, तुम उतीसा जो लगा ला, क्या लगा ला, वहां माट के पतना की जरूरत छू, वहां कत्ती को झाड़ी जरूरत है जे। और दोहर बात यो भाई कि जंगल में तुम कब में जानधला तो
कत्ती को तुम अचानक देखो कि एक पूर्व यस इलाकों जब मैं खाली घासों मैदान जो हूँ वो जंगलात वाल के देखी कुनी यहाँ पेड़ लगा दो। अरे घासों मैदान में हिरन और यश किस्मा जनू अंग्रेजी में यह कुनी ने कि हर्बीवोर कुनी जनू जो जो ये शाकाहारी वाल कुनी। अब उनको अब हिरन जो आपको बोट में चढ़ने क्यों वो घाई खालने अगर तुम जहाँ वो घासा मैदान से तुम उमें बोट रोप दी तुम बोट हजार बोलू अगर हल हल या उमें तो और दुहर लेकिन अब वो घा का बटी खाल कोटोड़ बैठे और वहां वहां बटी पतेल हतेल और यो घा काट बेर को लियाल विल जब घाई वहां खत्म हो जाल तो ये जी प्रकृति का मैं सुनू कि भैया तुम यस करो कि उसको उसमें सब कुछ उगने दो। अगर आप कहीं पर अगर कोई जंगल है उसमें आदमी का हस्तक्षेप कम कर दोगे, उसको आग से बचा दोगे, उसको चोरों से बचा दोगे, तो वहां खुद ब खुद जत्ती जे चीज लागण छू। उत्तरी ढाल होली तो खूब घना जंगल है जाल, दक्षिणी ढाल होली तो तुम्हार घा ज्यादा उग जाल। तो ये जी ये सु कि मैं को बात तुमने पेड़ लगा दिया वो बड़ भल सुनी। अब जैसे कि अल्लाह आप सुनल आजकल बड़ा गर्म खबर छू कि जॉली ग्रांट को बड़ा बनाने के लिए फैलाने के लिए 10,000 पेड़ काटने वाले हैं। और वो बेपोरू वो जो मंगलादीन मैंने सुनी कि वो जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड छू या उत्तराखंड वाले उन लोगों ने पारित करी लो। और वो क्यों जो चीफ छू जंगल वाले जय सुहाग कि कल को तो तुम तितली के नाम पर कुछ बचाने की बात करोगे, कल को तो तुम चिड़िया के नाम पर कुछ बचाने की बात करो, क्या हम विकास कार्य को रोकने कौन सी स्टेटमेंट और ये वायर में मैंने पढ़ो आज। तो अब वहां तुम जो छू 10,000 पेड़ काटी तो अब लोग एकदम विरोध है वहां जनता आंदोलन शुरू हो। तो लेकिन अगर वहां में कोई घासा मैदान में बुग्यालन में घुस रही लोग बुग्यालन में टेंट लाग गो सब जाग और वहां पक्का मकान बढ़ गई वहां कहेगी बोट नहीं था ना। अब उनके समझ नहीं था अब के बुग्याल हमारे प्रकृति जी जरूरी नहीं है वो तो उच्च में पूर्वीर आप और ओडी में एक गुप्ता वो अफ्रीका बटी वो प्रवासी हिंदुस्तानी ओडी में शादी करूंगा और वो तमाम हुकुम न सरकार रोको बल्कि मैं तो पक्ष विपक्ष सब नेता है सब दावा तोड़ू गई वहां और वी के अलावा कोर्ट अल्लाह हाथ ठाड़ कर दी। उन्होंने कहा भाई बुग्याल की तो परिभाषा ही नहीं है हमारे पास, हम रोके तो इसको कैसे रोकें और ठाठा साथ भी राखू क्या कर दे कि लगी बुग्याल में वोट नहीं भाई। तो हमको प्रकृति को समझने के लिए पहले समझो तो सही। अगर एक पेड़ को ही अगर जंगल समझ दोगे तो नीचे कुछ नहीं उगेगा, पानी कौन रोकेगा? पानी रोकना जी जंगल में खाद है। अल्लाह में अनूप सोई जगह बात हो वो शीतला के छन अल्लाह में हूँ कौन कि यार आज सुबह बड़ा मौसम साफ हुआ, उसके बाद देखा तो सब चारों ओर धुआं ही धुआं, जंगल सब धधकने लगे। यहाँ के जंगल में पानी नहीं रह गई। मैं हमेशा लोगों ने कहूँ जो लोग जंगल आग लगा दी कुछ तो आग लगाई जे ज्यादा क्या होगा जंगल तो खुशक होगो। जो पहले गर्मी में जंगल जल छी वो जंगल आप तुम देखो तो जड़ने दिन में जड़ होगो। कारण के भाई मैं हमेशा कहूँ जंगलों अपन एक प्रतिरोधक शक्ति हूँ। जो प्राणी के पास अपन प्रतिरोधक शक्ति नहीं हो वो प्राणी खत्म हो जा, बीमारी लग जानी। तो जंगल प्रतिरोधक शक्ति में पानी बड़ा योगदान हो। तब तो कोई एक जंगल कहीं खोलो तो वीक जाड़ में पानी स्रोत वाले अब के भाई तुम्हारू जंगल बेटी तुम बोर्ड ला काटे नहीं और वो तलिया जो जहनु अंडर ग्रोथ कुनी वो घास पात और नान नान जो पौधा वौधा ऊंची वो खादे नहीं बढ़ान जो तली भी ह्यूमस कुनी जो हूँ वो ह्यूमस पाए रोकने भाई स्पंजोजार काम करने भाई। अब वो पत्ता ही नहीं गिरन मेरी बेटी। अब ये चीड़ा पिरुल गिरोल तली वो सड़ने है ये जो नहीं भाई इसकी चीड़ो बोर्ड खराब हूँ कबीर। तो तब मैं कहूँ बोर्ड तुम बचवा चक्कर में रोला है तो जंगल फंगल सब जल जाल। तुम पूरा कहो कि पूरे जंगल को हमने समूचा हमने बचा देना है ताकि उसमें छोटी वनस्पतियां भी होंगी। उसमें जो है अब झूल खत्म होगो। आपको बड़ा आश्चर्य हो नैनताला जंगल में झूल है। कुछ दिन पहले एनडीटीवी बटी सुधीर बगुआ ने कहा फोन आ कि मैं जो है लाइकेन पर एक स्टोरी कर रहा हूँ, मुझे नैनीताल में किसी एक जगह पर जरा सा वो एक फोटोग्राफी करवा दीजिएगा जहां पर कि लाइकेन होगा। मेरे को भाई साहब नैनीताल में तो कहीं है ही नहीं। अनूप सोजी फोन करो यार पाटा मन याने नहीं लाइकेन को उजड़ गो लाइकेन को अंग्रेजी में झूलू तो झूल के कह जी झूल उजड़ो जो या मोटर कारण बटी जो या भैरू धुआं निकलो में सल्फर हूँ वो सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जा वो पानी में मिलबेर जो गंधों का तेजाब बढ़ जा। और वी बात की हूँ वो तो तेजाब असर हो
वो तुम्हार झूल एकदम भी आपको भितर लेनी, वो झूल खत्म हो गो, जंगल कत्तू वनस्पति खत्म हो गई, हमारे जंगल बड़ी ज्वाक खत्म हो गई। अब लोग कुनी की जोकनो के काम वो तो लूण खिदबे मार दियो कुनी। अब आपको पतूंदल मैंने एक लेख लिखो हाल में, आपको नैनीताल समाचार में भेज राखी मेरू, पहाड़ ऑनलाइन में छपो तो वो है भाई कि ज्वाक जो छु वो हमारे शरीर में खून और रक्त प्रवाह में भी बहुत ठूल योगदान हो। तो अगर मैं तो कुनू करने जंगल हम जानू जब बरसात में विचार ज्वाक लग जानी, मैं कुनू भैया नहीं हटाओ तुमको, तुम्हार कुछ उम्र बढ़ गई नहीं। जो लोग बाद में आपको जो हृदय का रोग हो गया, ये हो गया कुनी, वो तुम्हार भी दवाई तुम्हारे ज्वाक तुम्हार में डाल दी, खून निजमणी वाली जो हूँ तो कत्तू जाग जो अब यो प्लास्टिक सर्जरी होने उनमें मामूली जो यो कैपिलरी हुनी हमारे त्वचा हचा में उमें कत्तू बार खून जम गयो, गैंग्रीन जम जाए, फिर वो ज्वाक लगू नहीं उतो के कुनी एक मिनट विनोद में फिर टुक नहीं टेलीज तो खैर ज्वाकना लीजिए तो पूरे एक यहाँ साउथ एशिया में पूरे एक ज्वाकना के इलाज हो जा जग जग जोकिन की चिपके पे इलाज करनी और अल्लाह तुमूल तो कहो के नाम को नहीं मेडिकल में अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में होने वाली इलाज हो बिल्कुल तो इलाज वाले सर्जरी की बात। और जो तुम अल्लाह चीड़ा कुनो है ना कि चीड़ा हम हमार माँ कुनी ठुल बड़ी पत्ती के पेड़ चौड़ी पत्ती के वो हमारे बड़ा कामा कुनी और चीड़ जो हम कूनू की बाँच की यकी बाँच की खत्म कर दूं। अब एक जो नई चीज है बार में बनना बार में जंगल ना बार में हम बहुत बात करना जो हमारे काला बासा है वो जो अगले 50 साल में पूरा मरुस्थल बढ़ जाए हमारे पहाड़ जंगल तय बार में कोई चिंता ही ना आती इनकी कहीं अंदाजे कहीं वन विभाग तय बार में के काम करना कहीं इनकी मेरी जानकारी में तो नाती तुम्हारी जानकारी में हो तो बताओ। बिल्कुल नहीं। और असल में काला बांसा जो है ना तो एक खरपतवार है ना, तो खरपतवार है तो असल में खरपतवार कांबटी पैदू पहले आपको ये सोचो कि जो मेरे को ना जंगल में आपको एक शक्ति है, एक प्रतिरोधक शक्ति है जंगला भीतर, तो जंगला भीतर यश किस्मा परिस्थिति थी कि काला बांसा हुची जंगल में पहली मैं आपटी 25-30 साल पहले दिख रहा जंगल में काला बांसा, लेकिन वो जंगला ढीकन में कत्ती कत्ती जरा जरा दिखी जाने बोई। जब बटी हमारी वो जंगल जलन शुरू हुई तो वो कुनी की वो मिट्टी यहाँ की डिग्रेड हो गई है, उसमें अब पोषक तत्व नहीं रह गए हैं। वो पोषक तत्व जब और पेड़नाल जी निरून खाल जाग बढ़ जाए वो खाल जाग में आप काला भाषा कुशन बगू और काला भाषा से बड़ा खतरनाक बात छू मैं खतरनाक बात की भी जो फूल हूँ ना वो फूल रुई जाऊं वो जब ये गर्मिया दिन में मैं फूल हूँ और जब हाउ चले वो एक झटका में कत्तू बार तो 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर उड़वे न जाऊं। यानी कि अगर तुम्हारे एक इलाके में अगर हो रहा हो तो पूरे इलाके में फैल जालू 15-20-25 किलोमीटर दूर तक। अगले साल यहाँ नैनीताल में चीना पीक में देखो मैंने काल भाष, अब बताओ। और ये तुम्हारी रानी बाग बटी शुरू हो जाएगा तो वो काला बांसा अब तुम्हार जमीनों जो माट सु जंगलों को वीक केमिस्ट्री खराब हो गई, वीक भितेरा जो तत्व छी वो सब कम करेली, कम के लिए भाई चीड़ पत्ताल जंगल को पोषण बिल्कुल नहीं दी, जो खुराक चेची जंगल का अपन उमे जो छू वो तुम्हार खुराक नहीं मिली। अब नहीं मिली विचार हर साल जो हूँ बगते वो जतुले बची खुची छी जंगल में देखा खड़खड़ देखी नहीं वो जंगल और जैसे जरा सा फिर वो मौक लागो वो जरा लोगों तो खुशक हो गई वो आग लग गया बाद भी जो बची खुची तत्व नहीं और खत्म हो जानी। तो काल भाषा में आइले बतूनी हूँ कि सरकार और बटी वन विभाग और बटी बिल्कुल ध्यान दे उन्होंने ध्यान एयरपोर्ट ये 4 धाम यात्रा में ऑल वेदर रोड बोलना वो ध्यान छू ये जंगल हमारे कशी ठीक वाली भी को ध्यान उन्होंने बिल्कुल लेने। मैं बहुत ईमानदारी मैं उत्तराखंड वन विभाग विनोद बहुत भली का चौपट है गो मतलब तो यमे यो बात हम अगर करते रूलो उनकी लागनो कि हम 2 घंटा लग कम पड़ा और हम करीब 1.25 घंटा है तो हम उनको क्रॉस करा लो तुम्हें यो नहीं तुम इतु साल वन निगम में नौकरी करी उनकी भीतर में समझो और 30-35 साल जो तुम्हारी नौकरी है वाकले करो इसके तुमूल पूर्वे साल मिकी याद चु यही दिसंबर जनवरी में हैंड में तुमूल एक PIL करछी उत्तराखंड हाई कोर्ट में और लोग निकले हमारे मतलब
सुझाव छी और पुनर बैकिंग छी मर आईडी पांडे मेरे ख्याल है सकू कहीं सुनने हो नाल रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ जो तुम खुद मुकदमा लड़ो, कोई वकील नहीं धर, और जो बना परिभाषा जो उत्तराखंड वन विभाग दी रखी की चैलेंज करो, और उबाज जो मुकदमा हो बड़ शौका साथ जो हमारे न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया चिनुल बड़ा शौका साथ की सुनो उनर आप तुम बात करवे आप जानकारी ले बड़े। तो मैं चाह कि तुम संक्षेप में वो वन विभाग परिभाषा के छी और किला वन विभाग की लूण चानो छी के बदनीयती ऊ की लिबेर छी जरा यह बार मैंने ला लोगों की बते दिला, फिर हम अगिल कहूँ बात कर अगिल स्टेज में जो अगिल चरण में जो ठीक वो यस वो कि असल में जरा हमको पिछाड़ी जाना पड़ो। सन 96 में एक सुप्रीम कोर्ट बटी एक ऑर्डर आ, एक कोई गोंडा बर्मन वाल केस को नहीं, उमें एक ऑर्डर आ कि भाई जंगल में अगर आपके इलाके में कोई ऐसा जंगल है जिसको कि जंगल का नाम नहीं दिया हुआ है जंगल, कि देखिए जंगल हमें कहूँ कुनी कि कुनी या तो आरक्षित वन हो या वो रक्षित वन हो या पंचायती वन हो, और जो तय परिभाषा में सिविल वन हो जो तुम्हें निहाल हो वो कदी नहीं भाई ये जो है ये मतलब अन्य जमीन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों को तुम पहचानो, और उन्हें क्या हुआ कि सन 80 में असल में कानून आज है उत्तराखंड में विरोध लब हो भी नुकसान ले ज्यादा ही भई और कुछ जाग रोकने लगी उन्हीं ये तुम्हारा वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो उमें एक कानून 2 लाइनों कानून खुलसू उमें यह लिखी भाई कि कोई किसी भी वन भूमि को गैर वन भूमि में नहीं बदला जा सकता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भाई आपके यहाँ जो भी जंगल है चाहे वो परिभाषा के हिसाब से कानून के हिसाब से जंगल है या नहीं है, डिक्शनरी के हिसाब से भी अगर वो एड की डिक्शनरी में होगी जहां पेड़ उगे होंगे वो जंगल होगा, उसको आप घोषित कर दो। यूनो करें है उत्तराखंड वाले कि 96 में तो यूपी छी विवाद में 2000 में उत्तराखंड बढ़ गई इन्होंने के नहीं कर, लेकिन तस जमीन जबले कहीं हुची वो लोग अपन ये रिजॉर्ट बना लीजिए और ये बिल्डर लोग तस जगन के फल मानिए कि चारों वो जंगल हो फर्स्ट क्लास आप वहां तक रोड मंजूर करे दी नहीं, और फिर विवाद हुआ आपको विश्वास है नैनीताल में कत्तू जाइए जहाँ 2 करोड़ रुपए में एक फ्लैट बिकनी जंगल ना बीच में जो बड़ा रखी है आजकल। तो तस्से जागन में ये ना आंख लगी भाई जो तुम्हारी वो बिल्डर लोग सी तो तनु करो तो एक जो होगी कैले शिकायत कर दे कि ये तो जंगल है, तो ये जंगल है तो मैं कोर्टल कर दे कि भाई जब तक जंगल की आप पूरा परिभाषा वो नहीं करोगे तब तक इसको क्लियरेंस नहीं दो, पहले जंगल की परिभाषा दो तब इस बिल्डर को वो दो। तो तुमको मजबूरी में उत्तराखंड सरकार को बहुत मजबूरी में जंगल ने एक परिभाषा देनी पड़ी। अब परिभाषा कस दे आप सुनो आप उन्होंने कल परिभाषा दी है कि जो इलाका 10 हेक्टर होगा, अब हेक्टर का तू हम पहाड़ लोग हेक्टर कम पछाड़ लू हम नाली पछाड़ लू, 1 हेक्टर में हूँ करीब 50 नाली तो 10 हेक्टर हो गई 500 नाली, तो 500 नाली में अगर जंगल होगा तभी हम जंगल मानेंगे। एक नई चीज उन्होंने और निकाल दी, वो जो पेड़ों का जो छत्र होता है जो वो तुम्हारे पेड़ नो मलियो छत्र हूँ पता आजकल कोई नापन नहीं नापन भले वो जब तक 60% नहीं होगा यानी कि मतलब तना हिसाब में बहुत घना नहीं हो जब तक वो तब तक हम उसको जंगल नहीं मानेंगे। तो मतलब ये ऐसा होगा कि जो बहुत घना जंगल होगा और कम से कम 500 हेक्टर में लगातार फैला होगा तो उसको ही हम जंगल मानेंगे। अब मतलब मेरे तो पता नहीं, मैं तो ईमानदार शांत बतू नहीं हूँ यशला होगो कबीर। अब हमारे गुरुला रही भाई आईडी पांडे जी और जंगलाता सबसे ईमानदार लोगों में भाई वो जब मंत्री लगे गलत बात पूछी मैं नहीं करूंगा आज जैसे कि एक तुम्हारे फॉरेस्ट कंजर्वेटर हूँ चीफ कंजर्वेटर हूँ मेरी बेटी हूँ मंत्री हूँ ये ऑर्डर निकालो कौन साहब मैं ला रहा हूँ तो कुछ ही नहीं ये गलत है। और मैं कहा विनोद तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा आदेश आ गया है तुरंत इसको कोर्ट में तुम चैलेंज करो। अब मैं भी तैयारी करी, अब जब मेरे को मैं ये तो उलझी हुई मामूल छू मेरे को अगर मैं कोई वकील को दूं का वकील तो मैं बर्बाद नहीं कर दियो, तो मैं खुदे रीट बढ़े और खुदे मैं वहां बहस शुरू करी तो उन्हें और लोग लग गई फिर जैसा हूँ श्रेय लेने वाला हूँ सब हूँ। तो एक दिन यश हुआ कि वो एक वहां बहस भाई मुझे बुलाए नहीं अगिन वहां बहस करण में धूलिया जी भाई मैं अगिन गई हूँ बात जब बहस खत्म है मैं कहा साहब आपने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं भी तो उसमें पिटिशनर हूँ। उनको अच्छा बताओ कब बहस रखें इसमें,
मैं कहा कल रखिए आप, उनका कल पूरे दिन भर इसी में बहस करेंगे, फिर आप उस दिन आपको ना अच्छा शायद कोर्ट में मैं आपको आया उन्होंने रत्ते 10:15 बाजी बटी 2 बजे तक लगातार बहस करे दे। अरे एडवोकेट जनरल आई भाई, इतना चीफ कंजर्वेटर आई भाई, उसके भले इन सब मेल कदे साहब मुझे ये बता दीजिए कि जंगल की परिभाषा में जहां पेड़ नहीं होते हैं, जैसे बुग्याल हमारे हैं, उसको आप जंगल क्यों नहीं मानोगे? अगर किसी में 10 हेक्टेयर आप 500 नाली कह रहे हैं, अगर पता चला कि उसमें कहीं पर है और फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया, जैसे जंगल में मैंने आपको बता कि कत्तूजा खाली घासा मैदान जा होनी, तो वो तो फिर तुम जंगल निकाला। अरे वो जंगल ना वन्य जीव नाल जी, प्राणी नाल जी, वो मैदान लेके कत्तू घा खानी हुई, घा तो बहुत पौष्टिक चीज है। तो वो तुम तो आप तो मानेंगे नहीं। उनको यार मैं सब समझने लग गया हूँ। और फिर बड़ा मजेदार के वहां बहस करते करते हम लोगों कागज लगाई भाई। 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिभाषा दी है कि कोई ने जाग होल जहाँ पहली जंगल रही छू, आज जंगल नहीं, वहां घासा मैदान छू, जो जंगल आज उपयोगी जो पानी को रोका वो जंगल मानी जान। हम साहब इनकी तो परिभाषा को एक परिभाषा तो सन 62 में दी हुई पहले से ही है इनकी। उनको कहाँ पर है? हमने कहा था तो सन जो सेक्शन 38 है उसमें लिखा हुआ है, उनको इसको पढ़ो। उनको उभरता है धुलिया जी को उसी भाई, लेकिन उनको पहाड़ा प्रति उनको पीड़ बहुत। तो वन विभाग जो है, वन विभाग की मालूम नहीं है उन्हार पुराण के नोटिफिकेशन जिनके कायदा छिन के पत्ते नहीं। अच्छा विनोद, चलो यकी छोड़ दूं। और फिर अब एक बात मैं और हमारी जो दर्शक लोग रहे इधर ले सवाल नहीं पोरू ने जब मैं पुष्पेश के करना चाहिए दिन ले सवाल होना चाहिए कि मतलब विकासा बार में अब मतलब पहाड़ा विकासा बार में अगिल कसी खोल के बताओ। हालांकि ये चर्चा बिल्कुल अनौपचारिक छू, गपशप वाल में छू, वो सब ठीक छू, लेकिन मैं किला की तुम फॉरेस्ट वाल छा तुम्हारा अध्ययन छू और पूरे जो आजकल समकालीन उमें पर्यावरण में जो चलना उमने तुम बातचीत करना चाह। हमारे जंगल कसिक हमारे लिए उपयोगी है सकनी कोई दृष्टि सरकारा पास तो नहातिन कि हमारे जंगल कसिक रोजगार सृजित कर सकनी, हमारी शिक्षा प्रणाली कसिक ऐसी है सकी कि लोग उनकी बनाधारिक उद्योग ना तरफ पटी जुड़ सकी। कि तुम यह बारे में कोई सुझाव कोई दे सकता कि वन हमारे लीजिए वास्तव में मतलब जो छू जैसे शेरदा कविता थी ना, बेट बोट हर का क्या जो हम ये काचा सुनु का पात सुनु का वो पूर जो जंगल हमार जो इतुक छी और तो वो हमार वास्तव में कसिक हमार आर्थिकी की मजबूत करना लीजिए पूरा आधार बढ़ सकती। जैसे पानी बीजी दिन कर हालो चौपट कर हालो मतलब नंदन वन विद्युत जल विद्युत परियोजना बनू चाहिए कायो कतु पतु मेगावाटा बड़ बेच चौपट कर नहीं। जंगल हमार कसिक एक हमार रोजगार दियो, हमारा आर्थिकी मजबूत करो, हमारे लोग पलायन ना लीजिए बाहर नहीं निकलो। अब वो यार हो ना तो हमको फिर पीछा जाना पड़ो। अब पिछड़ा कहाँ जाना पड़ो? आपको कदने सोचो मैं लोगों को भाई तुम पहाड़ के तुम गौनों को देखो। अब गौ क्यों पहाड़ा टुकी में ये नान गौ छू, वो चारों ओर बड़ी जंगल एक नान गौ। अब वो मैं सोचो तो ये आपको खाने पीने जुगाड़ कशी करना ज्यादातर अब रोड गया है ना, पहली बटी रोड काची तो पहली बटी तुम सोचो कि काठगोदाम तक अगर जब ट्रेन लगे मलियू पैदल जाना भाई। अब तुम सोचो कि ये अलमाड़ा को दूर हुंदोल, नैनीताल बक्सर को दूर हुंदोल, फिर मुंशियार इंटर को दूर हुंदोल, तो वहां पर ना लोग बाग नो खर्च कशी चलची। तो तय बार में जब पुराना लोग ने हमको बताई भाई इतिहासकार ने उन्हीं की पहाड़ में एक ट्रिपल बास्केट था कुनी, एक मतलब 3 टोकरी वाले हिसाब भाई अर्थव्यवस्था में। एक टोकरी में जो है वो भाई पशुचारण पशुपालन। हम लोग जो भाई मुख्य रूप है पशुपालक भाई जो पहाड़ में यहाँ बची हुई लोग भाई कि इतु संपन्न जंगल भाई वो जंगल ना सहारे हम अपन जानवर पाल सकती। दोहर के भाई कि जंगल ही तो संपन्न छी कि जो दोहर टोकर के भाई वो कुनी हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब ढूंढ फिर के ले आओ कत्तू किस्म आइले हुनी कत्तू फल हुनी बमोर तुमको कदना मिलाओ कदना बना तुमको तरुण मिलाओ कदना बना कैरू मिलाओ कदना बना मशरूम मिलाओ हिसाब मिलाओ काफन मिलाओ दुनी भरी खाने पीना चीज बेड़ू मिला कत्तू चीज मिला तुमको जंगल में खाने पीना बहुत भाई हिसाब किताब। तीसरी चीज क्या हुआ कि अब जानवर तुम्हारे घर में होला तो खाद घर हुई मणिला जमीन होली तो वो खूब फसल जाने पे
तो वो में क्या हुआ कि तब पहाड़ में हमार जो जमीन है ना वो ज्यादा नहीं लोग न पा 20 नाली वाले का बहुत ठुल किसान जो करी नहीं तो क्यों नहीं जबकि तुम तली भाबर 20 नाल तो एक एकड़ भई हेक्टर नहीं भई तो पेड़े नहीं भई आधो हेक्टर नहीं भई तो पहाड़ में यही कि जब तक हमार जो वनाधारित जो हमार अर्थव्यवस्था है वो जंगल पर आधारित है तो ये लीजिए तो अब क्या होगा लोग अब लोग सब यहाँ पे जानी तक अब किने जानी लोग तक कि भाई जंगल में के रही नहीं कोई अब जो जंगला जानवर थे वो तुम्हारे उनके जंगल में तो उनको तो खून नहीं मिल रहा और वो देखिए ना अब वो आदिम ने जो फसल छू हमारे गोनी में वो हमला कर दिए हमारे फसल जो हम हुनु जो छू वो खजानी सब तो ये लीजिए सबसे पहले हमको जंगल ठीक करना पड़ा चाहे तुम टूरिज्म में बात करो चाहे तुम फसल में बात करो और मैं कहूँ पहाड़न में अब तुम हिमाचल देखो हिमाचल में उन्होंने अपन यो उद्यान करबेर शो शो वगैरह करबेर कतु ठुलसुपुर हिंदुस्तान में नाम छू उत्तराखंड को कोई नहीं जान उत्तराखंड में यहाँ हुनी यहाँ कोई विशेष किस्म फल हरियर किस्म तो हमको अपन जो अर्थव्यवस्था छू वी आधार में हमको बहु पड़ल एक तो पशुपालन हमको यहाँ ठीक करना पड़ल और दोहर बात जो छू हमको वन जंगल बटी आधारित चाहे पर्यटन ले होल तो जंगल में आधारित उनसे जंगल आधारित मतलब जंगल का पहले हमको संपन्न होना पड़ल जंगल में खूब भल जानवर होला तुम ये सोचो कोई जानवर सन खूब जानवर भरी छू चाड़ वगैरह पिटिंग भरी हुई छू तो क्यों नहीं टूरिस्ट ला आने को देखूं अब बाकी तो तुम लियो खाली यो कुतुब मीनार ताजमहल जा देखूं सन वो तो पहाड़ में तो उसके उन्होंने कतुबार क्या देखा नैनीताल को नहीं मेरे को नैनीताल देखने के लिए नहीं महसूस करने के लिए होता है घूमने जाओ अब ये नैनीताल पर्यटन के पहली बटी तुम देख ला कहाँ जा रहे हैं चीना पीक लैंड्स एंड आपके को नहीं सुसाइड पॉइंट वो लवर्स पॉइंट अब पतना कॉमेडी अरे पहाड़ जो अब क्या करा करने नैनीताल को सजूं भयो माला लगा देते हैं अरे मैं कहूँ भैया ये प्रकृति है तो खूबसूरत जाग तुम ये बिजली मारे किसने डाला है बजी को बताओ तो तुम उस दिन में और लबद्दी देखी हूँ तो लोगन के प्रकृति के बारे में ज्ञान है कि प्रकृति का हम कसी समझे कि प्रकृति का आखिर रूप क्यों हो प्रकृति का अब वो बोटहोल देख दी जंगल में चाहे वो तुम्हारी सुरई बोटहोल चाहे वो तुम्हारे सल्ला बोटहोल कुनी के जंगल खूब उग्या है कुनी अरे वो जंगला भीतर काला मास घुसगो सब तो सब करवे तेलची जंगलात में ईमानदारी से आजकल कुनी जंगल में आग लग जाती है गांव के लोग बुझाने नहीं आ रहे हैं तो तुम उनको देते नहीं हो साल भर में उनके हक हकूक का वो तुम्हारे मदद करने क्यों आएंगे उनको पता है कि तुम टूट रहे हो उनको तो ये लीजिए तब लोग पलायन करनी अब वो गाँव में रहे आप जब जरूरत तुम्हारे पुण्य पानी तक नहीं बनू और जंगल में जब लाकड़ नहीं मिलन अपन काम लीजिए जो तुम्हारी सुतर नहीं मिलन और घा पात नहीं मिलन जंगल में तो अब वहाँ कशी और मुझे बताओ तो अब मजबूरी भाजानी भाजानी या बटी जो तराई भापर जानी लोग उन्हें मजबूरी है यो डिस्ट्रेस पलायन जो कुनी एक माइग्रेशन की मजबूरी में यहाँ रहेंगे तो इलाज नहीं मिलन स्कूल नहीं मिलन तो वो तब हॉल एक भल ढंग यहाँ पे जंगल ठीक करना दोहर फिर तुम यहाँ न हम शिक्षा में वानिकी की कसी ले सकनू बुनियादी शिक्षा में हाई स्कूल इंटर कॉलेज अब पहली बटी आपको याद होने ना कि हमारे कक्षा 3, 4, 5 में किताब चल सी कृषि और सरल विज्ञान जंगल बार में तो आपको अगर देख ला तो अब कक्षा 1 बटी लिबेर वो MA तक एक विषय लगे लो इन्वायरमेंटल साइंस को और बच्चों ने पूछा कि सबसे खराब विषय कौन सा है उन्हें यही होता है और अब उन्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी और बोर्ड ने क्या कर लो इसमें पासिंग मार्क ले आओ हम आपको पास कर देंगे और उन्हें सबको पास कर देंगे तो यशु की तुम जो पर्यावरण विषय लोगों को शुरू करा पाओ रुचि नहीं ना लोग ने की अब तुम उनको रोचक बढ़ाओ ना तुम जंगल के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करो कि भाई जंगल का असली रूप क्या होता है इस जंगल को कैसे पहचानो अरे एक बार कहकर जंगल घुमा दियो कबे तुम दिखाओ ना मैं नान चीज ठुल चीज तितली देखियाल कत्ती को चाड़ देखियाल कत्ती की और चीज देखियाल आवाज नहीं होने तुम्हारी आवाज नहीं होने तुम्हारी ताजू तुम्हारा आवाज नहीं होने
आवाज नहीं हुई। आवाज नहीं होने तुम्हारी। उसने मेरे को म्यूट करा लो बोलने की। अच्छा तो म्यूट तुम कर बुलाओ। ओ, ना तो मैं कहूँगा छी ना कि तुम जंगलों सही रूप अगर दिखाओ तो सही एक बार, तब लोगों में रुचि हो। अब वो तुम किताबों में खाली पढ़ती साहब पेड़ लगाने से ये हो जाता है, वो शेर बचाने से ये होता है, हाथी बचाने से ये होता है, तसु डिस्कवरी सब आते रू नहीं। तो ये लीजिए तुम उनको जरा जंगल में घुमाओ ना सही ढंगन, तब लोग समझ नहीं हो चीजन को कि यह महत्व के छू। वो शिक्षा में तो छू है, शिक्षा में हमारे सिलेबस में एल छू यो तुम्हारे पर्यावरण पारिस्थितिकी बारे में, लेकिन पढ़ने वाले नहीं था। अब तुमको जंगलात वालों को पूछो, वही 4 बात नहीं जानन ये बारे में, कि इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें बिल्कुल रुचि खत्म हो गई ये चीज के बारे में। आपको लोग में एक ये स्टेट में लोग ज्ञान वगैरह जो हो ना, ये जंगल के बारे में, प्रकृति बारे में तुमको वो पैर करोड़ पड़ो, और अब लोग जंगल में सही ढंग समझा। मैं तो बिल्कुल मानू कि एल जंगल ना बारे में लोग ने जानकारी बहुत है गड़बड़ किस्में से, वो सही ढंग जब तक नहीं हो तब तक लोग जंगल बचू नहीं हो। मैं एक आप विषयांतर करना चाहते, लेकिन आप खत्म कर दूं, हम 1 घंटा ज्यादा है गो। हाँ ज्यादा और ये मैं तो हम और बात कर सकूं, कब तक हम और मौक निकालू योही बैनर में या कोई और जिन जगह रुचि हो वो, और हम उनकी दोबारा बात करूं आल ले हमारे साथ। लेकिन अब जाते जाते सिर्फ एक जमाने में तो मशरूम बहुत करची, और कुछ कारण ले लू खत्म ले है वो कि मशरूम में की संभावना तुम देखा आई ले कि कुछ लोग की मतलब यो एक फुल उद्योग बढ़ सको उत्तराखंड में। लेकिन तुम पाइनियरिंग तुम लोग दल काम कर नैनीताल में एक जमाने में, आज में 45 साल पहले एक साथ हम सन 1977 में शुरू करी भाई मशरूम, बल्कि ये कहो 76 में शुरू कर दी। वो हमारे दाजू जी विश्वनाथ पांडे, तो उनको बड़ा रुचि, हालांकि रिसर्च करना चाहिए उनको क्या अपना रोजगार होना चाहिए कबीर, उन्होंने शुरुआत करो तो मैं उन्हें शांति भाई में। तो हम लोग करे बटन मशरूम उगा, आजकल बाजार में जो आपको देख मेन बटन मशरूम से। तो बटन मशरूम उगो जो है वो बड़ा कठिन काम है। उनमें पहले तुमको गेहूं छील लियो पड़ो, फिर उनको सड़े भी कंपोस्ट बोना पड़े, और उनमें बीमारी एकदम लग जानी। अब जो एक नई किस्म अगे यहाँ तुम्हारा तबले छी, लेकिन तब सरकार और बेटियों में बिल्कुल के ध्यान नहीं दी छी। मशरूम और जापान नाम छू भी हीरा ताके, तो वो मशरूम जो छू ना उमें बीमारी के नहीं लागन उगुण में। तुम अगर खाली अपन यो परावले लिया आला यो या यो गेहूं चिल लिया आला, उमें तुम भिजे बेर में भी बीज डाल देला वो उग जा, और कम नहीं उगा ना वो, तुम सूखी जतू डालना भी कम से कम 30-35% तक उग जा, और भी दाम लेवल मिलनी। तो मैं सोच लूँ कि और उमें बल्कि मैं तो एक बार घर में क्या करो कि घर में जो कुड़ हूँ, जो भुट्टा काट छी, जो कागज चाह पत्ती छी, तो समन को तमें डाल देवी बीज उमें ना पड़ो, वो यूट्यूब में खूब चलो हुआ। तो मैं को मतलब ये छू कि यहाँ जो मशरूम बहुत ज्यादा संभावना छन, और मशरूम उग सकूं विल जी सरकार का अभिरूप पड़ो। अब बताओ अल्लाह बीज तुम लू छू, एक बीज जो जी यामटी हमको पंतन का जान पड़ो, तो तुमको जब जाग में तुमको एक तो मशरूम में बीज देना पड़ो, दोहर देखो जो लोग यहाँ करनी उनको एक सही जानकारी लीजिए। तो अब भले उद्यान विभाग करो या कोई दोहर करो, कुछ केंद्र पहुंच चाहिए ने। मैं बताऊंगा आपको गो गोनू में यार मशरूम हो सको जहाँ पराल नहीं मिलो, वहां जंगल में कतु लाकड़ मिल सकती है सीट में। जो पत्ता वाला जो पेड़ हुनी तुम अगर भी गाँव में लगा भी टुकड़े में लगा टुकड़े में उमें उग जाऊंगा। और कत्तू किस्म जो जंगलों सूखी पत्ता हत्ता ये माथे पत्ता में उग जाऊं, तो ये लीजिए सूखी और दोहर में बीमारी के खतरा नहीं। और तुम्हारे अगर उगली बाजार में एकदम नहीं बिको सूखा भी धरली होगी, और पौष्टिक तो छू उमें कत्तू किस्मक रोगन को खत्म करने ताकत छू। अच्छा विनोद, एक चीज में एक सवाल में पूछ भूल गोची, मेरा आवाज होने है, आवाज में समझ होने आवाज होने बहुत साफ होने। एक चीज मैं बोल गई, तुम वन निगम वाला काम करो, और वन निगम ले एक किस्म तुम समझो कि बड़े नकारात्मक छवि वन निगम में बढ़ गई
लेकिन जैसे हम देख लूं कि वन निगम बहुत रचनात्मक काम कर सकूं, जैसे आज अब चीन वाल तक आर्टिफिशियल लाकड़ लेवे रह गई बाजार में, और हमारे यो फर्नीचर हमारे घर में दिखने लगे, यो पेज में मैं बैठ रही चीन फर्नीचर छू। तो इतु जो हमार वन संपदा छू कि यमे के भल काम नहीं कर सकते वन निगम जमे कि यो पूरे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार हम पैद कर सकूं। अब यस भाई ने वन निगम अपन को कि वन निगम में पुट्टी लोग ने धारणा बहुत खराब छे। अब बताओ मीट कत्तू लोग खानी, हमला खानू मीट खानू कसाई कम खराब मानू। वो कौन यार बकरा काटेगा मेरे आंखों के सामने मत काटना यार, ये मुर्गी काटेगा मेरे आंखों के सामने मत लाना, और ये साफ सूफ करके मुझे देना, फिर मैं खा लूंगा। अब उससे लाकड़ो हिसाब से अब बताओ लाकड़ का नीचे यो ये लाकड़ बड़ी कागज बढ़ो, कागज सोबन के चे यो घर बढ़नी, घर में छत बढ़ाल, तुम्हारी पैनलिंग बढ़ेली, फर्नीचर बढ़ल, यहाँ तक कि लुकुड़े की जो यो तुम्हारी आजकल लुकुड़ सुनो रेयन योले या लुक दी ने लाकड़ बेटी बढ़ने, तो लाकड़ ने जरूरत सोबन को छू, लेकिन कुनी जो काटता है वो गलत आदमी है। तो तय चक्कर में कि वो उसी में बताऊं जब वन निगम में बढ़ाई को 1974 में, तो चिपको आंदोलन ने प्रमुख मांग थी कि भाई यहाँ पर या तो ये ठेकेदारी प्रथा की जाए या यहाँ पर वन निगम बनाया जाए, ये यहाँ पर या तो ये किया जाए, ये कोऑपरेटिव व्यवस्था की जाए, ठेकेदारी खत्म की जाए और या वन निगम बनाया जाए। तो उमें जो वन निगम में हूँ जो सबसे ताकतवर बॉडी हूँ, जो कुछ डिसीजन वगैरह नहीं उनको नहीं गवर्निंग बॉडी, वो गवर्निंग बॉडी में पहल शुरुआत है गवर्निंग बॉडी में चंडीसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी दुगेदी रही भाई। वो कुनी वो पतना तनु बाद में किले छोड़ दे, और जब भी तनु छोड़ दे उन्हें तब बड़ी वन निगम अनाथ पड़ो कि भाव कि लाकड़ काटो खराब मानो। सुंदरलाल बहुगुणा जी तो अपन लेबर कोऑपरेटिव बढ़ाई, उन्होंने शस्त्र गुजारे करीब है उन्होंने, और चंडी प्रसाद भट्ट जी जो शुरुआत कॉम्पिटिव है वह जंगल बटी पेड़ ढींची और अपन यहाँ वो बढ़ूची स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह बढ़ूची और यो एग्रीकल्चर सामान बढ़ूची। लेकिन वो बाद में एक अंतरराष्ट्रीय एक हाउ चली ने कि भाई पेड़ मत काटो पेड़ बचाओ, तो लोग ने जरा अपन पक्ष जरा कमजोर कर दे। तो उस चक्कर में क्या भाव कि लाकड़ काटना खराब माने वो सब ठीक है, मैं को नहीं आज जंगल है इंडस्ट्री की कसी हम डेवलप कर सकूं कि हमारे फुल उद्योग हमारे को बढ़ सके। सबसे पहली तो ये कि जो जंगल काटना जो है ना तो कुनी लॉगिंग कि मतलब पेड़ तुम कसी काटला, कसी फिर वहां तक मार्केट में लाला, कसी उमें यह दवाई डालला कि वो भी उम्र बढ़ जाओ। अब मैं बताऊं कत्तू है मैं काट कुनी जो हल्के फुल्के लाकड़ हुनी ना यूकेलिप्टस टाइप का लाकड़ ले, तो लाकड़ जो अगर तुम कहीं मकान में लगा लो वो 2-3 साल में सड़गल फिर खत्म हो जा। अगर तुम्हें सही ढंग से दवाई हवाई कभी तक ट्रीटमेंट कर दिला तो 50 साल के टक्कर दी शीशम को टक्कर दी तो यूकेलिप्टस लाकड़। तो तहु कुनी वुड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान में वुड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में जीरो काम हो काम है नहीं भाई किले ये पेड़ काटना यार खराब काम होता है, ये पेड़ मत काटो। तब यार कुनी भाई पेड़ ऐसे काटो कि पेड़ का उपयोग अच्छा करो, उसमें जंगल में बर्बादी मत करो। तो व्हील के हुन हम उनकी तो पाप जब बढ़े थी ना, मतलब वन आंदोलन में उन है 1 साल पहले हम या ताकुल गांव में आप एक बाजो पेड़ छन के दी, बाद में जब मालूम पड़ो यार वन आंदोलन में यार ये तो ऐसे को जैसी कोई मतलब यो गाय मतलब कोई गौवध कर हाला हमूल मतलब कोई आदमी अपन घर में प्लॉट में खूब झाड़ी काट दियो और नान पेड़ काट दियो आग लगा दियो, कहने के फर्क नहीं पड़ा। एक बोटो का एक पतल फांगला काट लो, अरे इसने पेड़ काट दिया, अरे वो फांग काटे वो तो नुकसान नहीं हो जब ज्यादा नुकसान वो तुम्हारी जो झाड़ी काटबे रू। तो मतलब जंगल वाली परिभाषा चिपको आंदोलन गड़बड़ है, चिपको बड़ी हो पेड़ काटना बंद हो गया तो जंगल अच्छा हो गया। तो मैं कहूँ कि पहल बात है पहले तो भाई सरकार मनसा जो अपन को कि यो कशी हो ठीक, पहले तो सरकार मनसा साफ होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि भाई हम जंगलों को अब लकड़ी का उत्पादन ऐसे ऐसे करेंगे। वी बात जतुल हमारी और लोग छन आंदोलनकारी जंगलवाल उन्होंने यमे अपन दखल देने चाहिए। अगर वो लोग दखल जब देला ने गलत काम कभी नहीं हो। आप सोचो अगर मान लियो वन निगम में जो एक गवर्निंग बॉडी में कहो अगर तुम्हें तुम्हारे अपन जा लोग न जो पीसी तिवाड़ी या जो लोग न जो लोग अपन बात रख सकनी
राजा बहुणा टाइप लोग और ना आंदोलनकारी जब लोग हुनी उ लोग अगर वहां न जाल तो केवल कि वो गलत काम नहीं करने दियो। अब ये लोग कुनी तो खराब है उमे वो अफसर और उल्टी सीध लोग न जानी। अब वो क्या करने एयर भ्रष्टाचार अड्डा हुई पूरा किस्मत डिपार्टमेंट। तो अच्छा यह भी विनोद, चलो हमार बहुत हम सवा घंटा खेचल अंदाज बात करते करते नहीं और मिकी ठीक पतना हमार कतु दर्शक कतु के संतुष्ट छिन कतु असंतुष्ट छिन और बहुत चीज बातचीत करना लीजिए आई तो हमूल जो बहुत सामयिक जो कंटेम्पोरेरी चीज छिन उनमें हम एआई ने जैसे हम तो चार धाम वाले में नहीं आ सका, हम फुल बांधना वाला में नहीं आ सका। अल्लाह तुम जिक्र करो तो एलिफेंट रिजर्व की खत्म करना लीजिए तो ये लोग जॉली ग्रांट वाले जॉली ग्रांट लीजिए तो वो एक बहुत ठुलाई उमें फिर और तुम्हारे व्यक्तित्व के और बहुत पहलू छून जो 20 साल तक तुम नैनीताल में बड़े विशिष्ट किस्म आई कैंप करी और हजारों लोग तुम उनकी याद करनी तय लीजिए। डॉक्टर विनोद तिवारी है सकूं यो प्रोग्राम कहीं सुनने होना खबर तक अच्छी यो सब पर में हमारी बात नहीं है, लेकिन चलो अब हम सोच लो कि बहुत ज्यादा हम अपन दर्शक न धैर्य इम्तिहान दिल ही ना और फिर अगर मौका लाग लो या कोई दूसरा एपिसोड और कर लो और लोग ने कुछ हो और लोग साथ में और भल लागल और भल लागल और चर्चा हो। तो मैं यो मेरे पहाड़ मेरे पछाण कुमाऊनी वार्तालापक 42 जो वक्तव्य देना लीजिए मैं विनोद पांडे जी की धन्यवाद दूं और धन्यवाद दूं हमारे कुमाऊनी शब्द संपदा हमारे हेम और रिस्की पाठक और तमाम लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग छोड़ नहीं कुमाऊनी और कुमाऊनी बार में अब बहुत सा लोग जो घर में जो हम उनकी एक ये हूँ हम उनकी मैं बार बार ये कहूँ कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन हम उनकी एक बहुत फुल चीज दी कि हम उनके अपन भाषा अपन संस्कृति में गर्व होने लागो, लेकिन वो धीरे धीरे वो खत्म है। आज तो उत्तराखंड छुईने उत्तर प्रदेश का एक बहुत गंद किस्म के एक प्रोटोटाइप बड़बीर रहेगो। तो आप लोग उनकी भल्ले लगना यार कि न कुमाऊनी में हम सब कुछ बात कर सकूं, हर विषय में बात कर सकूं। यो बहुत बड़ी अभियान ये लोग ने चले रखो, मैं उनके धन्यवाद और यह के साथ हम यो वार्तालाप आज खत्म कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हिम भाई के लिए धन्यवाद।